कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर पान सिंह तोमर नाम के एक डकैत के इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और वो थोड़े डरे डरे से थे। और इसके बाद पान सिंह तोमर के कुछ आदमी आकर उस रिपोर्टर को एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर ही पान सिंह तोमर इनका इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद वो रिपोर्टर अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं और जब पान सिंह तोमर अपने जिंदगी के बारे में इस रिपोर्टर को बताते हैं तभी हम उनकी जिंदगी की कहानी देखते हैं। और ये कहानी शुरू होती है 1950 से, जहाँ पर हम देखते हैं कि पान सिंह इंडियन आर्मी में काम करते थे और उनके गांव में उनकी माँ, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पान सिंह का खुराक काफी ज्यादा था, उन्हें ज्यादा खाना लगता था और ये देखते हुए उनके सीनियर पान सिंह को कहते हैं कि वो स्पोर्ट्स डिवीजन में जाकर एडमिशन ले ले, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है और वहाँ पर पान सिंह को रोका टोका भी नहीं जाएगा। और ये बात सुनकर ही पान सिंह बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और वो स्पोर्ट्स डिवीजन में जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स डिवीजन में ज्वाइन करने के लिए उन्हें किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा और उनकी स्किल क्या है ये किसी को पता नहीं था। और पान सिंह कहते हैं कि वो काफी अच्छा दौड़ लेते हैं और इसी बात का टेस्ट करने के लिए पान सिंह को एक टास्क दिया जाता है और जिनमें पान सिंह को बहुत जल्दी दौड़ना पड़ेगा। और पान सिंह अपने इस टास्क में खड़े उतरते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि पान सिंह बाकी सारे एथलेटिक्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे और वहाँ पर वो अपने मर्जी से खाना भी खा पा रहे थे। और पान सिंह तोमर के कोच देखते हैं कि वो काफी टैलेंटेड है और इसके बाद पान सिंह को वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और फिर पान सिंह तोमर इंडियन नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं। और फिर कुछ सालों बाद वो एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद 1962 और 1965 के दौरान जब इंडिया के बॉर्डर में जंग चल रही थी, उस वक्त पान सिंह भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन जंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और ये बात सुनकर पान सिंह को बहुत बुरा लगता है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद पान सिंह इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। इसी दौरान पान सिंह का बड़ा बेटा भी आर्मी में ज्वाइन करता है और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। फिर कुछ सालों बाद पान सिंह का छोटा भाई उससे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि उन लोगों की सारी जमीन उनके एक रिलेटिव भंवर सिंह ने ले लिए है। और ये बातें सुनकर पान सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो तय करते हैं कि वो अब आर्मी से रिटायरमेंट ले लेंगे और अपने गांव वापस जाकर उनके जमीन जायदाद के जो भी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनका सोल्यूशन निकालेंगे। हालांकि पान सिंह को इंडियन आर्मी में एज अ कोच जॉब ऑफर हुआ था, लेकिन पान सिंह इसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद वो गाँव वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। पान सिंह के परिवार ने बहुत मुश्किलों से जो जमीन में फसल उगाए थे वो भंवर सिंह के लोगों ने काट कर ले गए थे, क्योंकि भंवर सिंह का मानना ये था कि ये जमीन अब उनकी है तो सारे फसल भी उनके होंगे। पान सिंह पहले भंवर सिंह के साथ कोई भी झगड़ा या फिर मारपीट नहीं करना चाहते थे, वो शांति से सारे मामले को सुलझाना चाहते थे और पान सिंह कानूनी मदद लेना चाहते थे। और इसके बाद तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी उन लोगों के इस जमीन जायदाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे और वहाँ पर आकर वो ये भी समझते हैं कि पान सिंह के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है और उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये सारी जमीन उन लोगों का ही है। लेकिन भंवर सिंह का गांव में काफी दबदबा था और इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इन सारे मामलों में पड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो सिर्फ उन लोगों को आपस में सुलह करने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सुलह करने वाला आदमी भंवर सिंह नहीं था और इसी दौरान ही छुट्टियों में पान सिंह का बड़ा बेटा गाँव आता है और वो भंवर सिंह के लोगों की इतनी नाइंसाफी देखकर उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन भंवर सिंह के लोग उसे एक दिन मौका पा बहुत मारते हैं, जिससे कि वो अधमरा हो जाता है। और इसके बाद पान सिंह अपने बेटे को फौज में वापस जाने के लिए कहते हैं और उसे इस गांव के झंझट से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद एक दिन पान सिंह लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर भी पान सिंह को भाव नहीं देते हैं और पान सिंह उस रिपोर्टर को अपने सारे सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल दिखाते हैं और कहते हैं कि वो इंडियन आर्मी में थे। लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर जब पान सिंह की मदद करने के लिए मना करते हैं तो पान सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर उस ऑफिसर पे चिल्लाने लगता है। लेकिन वो ऑफिसर भी पान सिंह को बहुत ही इंसल्ट करके वहाँ
से भेज देते हैं। दरअसल ये ऑफिसर भंवर सिंह के लिए काम करता था और जब भंवर सिंह को ये पता चलता है कि पान सिंह उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया है तो वो पान सिंह के घर में हमला कर देता है। तब तक पान सिंह घर नहीं लौटा था और पान सिंह की पत्नी अपने बच्चों को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है, लेकिन पान सिंह की माँ वहीं पर ही रह जाती है और भंवर सिंह के लोग उन्हें मार के पान सिंह का बदला लेना चाहते थे और इसी हमले में उनकी मौत हो जाती है। और गाँव लौटकर जब पान सिंह अपनी माँ के मौत के बारे में जानता है तो वो अब तय करता है कि वो अपनी माँ के मौत का बदला भंवर सिंह से जरूर लेगा। और इसके बाद ही पान सिंह एक डकैत बन जाते हैं और जो भी सारे लोग भंवर सिंह के खिलाफ थे उन सबको एकजुट करके वो एक गैंग बनाते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग बहुत अमीर लोगों को लूट कर अपने लिए पैसे बनाते हैं और अपने गैंग को और भी ज्यादा मजबूत करने लगते हैं। इसके बाद ही जब पान सिंह को ये लगता है कि वो लोग अब इतने मजबूत हो चुके हैं तो फिर वो भंवर सिंह के ऊपर अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि भंवर सिंह के घर में ही पुलिस पहरा दे रही थी, लेकिन पान सिंह किसी से भी नहीं डरते और अपने पूरे गैंग के साथ गांव में एंटर करते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर पान सिंह के रिपोर्ट को नहीं दर्ज करवाना चाहते थे उसी पुलिस ऑफिसर को वो अच्छे से मजा चखाते हैं और इसके बाद भंवर सिंह को मारने के लिए वो इधर उधर ढूंढते हैं और हम देखते हैं कि भंवर सिंह अपने घर से भाग जाता है और पान सिंह भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और फिर एक खेत में वो भंवर सिंह को पकड़ लेते हैं और भंवर सिंह अपनी जिंदगी के लिए पान सिंह से भीख मांग रहे थे और इसी दौरान ही पान सिंह भंवर सिंह से पूछते हैं कि आखिर उन लोगों की गलती क्या थी। वो लोग तो सिर्फ एक ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन इन्हीं सारे बातचीत के बीच ही पान सिंह का एक आदमी आकर भंवर सिंह को मार डालता है, जो देखकर पान सिंह भी हैरान हो जाता है। जो भी हो इसके बाद भंवर सिंह के साथ पान सिंह की दुश्मनी यहीं पर ही खत्म होती है, लेकिन इसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए पान सिंह ने और भी कई सारे दुश्मन बना लिए थे और अब पान सिंह एक बहुत बड़ा डकैत बन चुका था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पान सिंह एक गाँव के सरपंच के घर रुकते हैं और वो सरपंच पान सिंह का वफादार था, लेकिन इसके बाद ही ये पता चलता है कि वो पुलिस का खबरी था और पान सिंह अपने गैंग के साथ यहाँ पर रुका हुआ है। ये बात वो पुलिस को बता देते हैं और पुलिस वहाँ पर उन पर अटैक कर देती है और इसी हमले में पान सिंह का छोटा भाई मारा जाता है, जिस बात से पान सिंह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और इसी बात का बदला लेने के लिए पान सिंह उस सरपंच के घर अटैक करता है और उस सरपंच के साथ 9 लोगों को मार डालता है, जिसके बाद पान सिंह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है और इसी 9 लोगों की मर्डर के बाद ही ये रिपोर्टर पान सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और पान सिंह की तरह ही और भी जितने सारे डकैतों की गैंग था वो सब पान सिंह को सरेंडर कर देने के लिए कहते हैं, क्योंकि पान सिंह की वजह से बाकी सारे गैंग भी मुसीबत में पड़ सकती है, लेकिन पान सिंह ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी फिर से उसी इंटरव्यू के बीच आती है और पान सिंह का बस यही मानना था कि वो जब एक ईमानदार इंसान थे, आर्मी ऑफिसर थे, देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी थे, तब किसी ने भी उनकी मदद करना नहीं चाहा और जब उन्होंने अपनी खुद की मदद खुद करना चाहा तब सारे लोग उनके पीछे पड़ गए और सारे लोग उन्हें मुजरिम मानने लगे। ये कहाँ का न्याय है। और इसी के साथ ही ये इंटरव्यू यही पर ही खत्म होती है और इसके बाद न्यूज़पेपर में पान सिंह तोमर का इंटरव्यू पब्लिश होने के बाद ये और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाती है और पुलिस तय करती है कि अब किसी भी हालत में पान सिंह तोमर को अरेस्ट करना ही पड़ेगा और पुलिस जी तोड़ मेहनत करती है पान सिंह तोमर के पूरे गैंग को पकड़ने की। और पुलिस की इतनी छानबीन को देखते हुए पान सिंह अपने सारे गैंग मेंबर्स को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चले जाने के लिए कहते हैं और पान सिंह खुद अपने परिवार और अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं और वो लोग भी पान सिंह को सरेंडर कर देने के लिए कहते हैं। इसके बाद पान सिंह अपने कोच से भी मिलने जाते हैं और वो दोनों मिलकर अपने पुराने दिनों के बारे में बहुत बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पान सिंह का ही गैंग का एक मेंबर गोपी जब अपने गांव आया था तब उसी के गांव के एक आदमी गोपी को ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आए थे जो कि उन लोगों को ये कहा कि पान सिंह को अगर वो लोग पकड़वा देंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा, यहाँ तक कि पुलिस में नौकरी भी मिलेगी। और गोपी भी ये तय करता है कि वो अब पान सिंह के साथ काम नहीं करेगा और पान सिंह को पुलिस के हाथों पकड़वा देगा। इसके बाद जब पान सिंह के गैंग के सारे मेंबर फिर से एक जगह मिलते हैं तब गोपी भी आता है और वो पान सिंह को आकर ये कहता है कि उनके गांव में बहुत बड़ी शादी है और अगर वो लोग इस शादी में
उन्हें हमला करेंगे तो उन्हें बहुत पैसे और गहने मिलेंगे। और पान सिंह भी गोपी पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। और फिर शादी की रात को सारे लोग गोपी के गांव पहुंचते हैं और उन लोगों के शरबत में कुछ मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और तभी रात को उन पर पुलिस अटैक करती है और जब उन लोगों को थोड़ा बहुत होश आता है तो ये देखा जाता है कि पान सिंह के सारे गैंग मेंबर्स बेहोशी में इतने कमजोर थे कि वो लोग ठीक तरीके से खुद को बचा भी नहीं पाते और एक एक करके पान सिंह के सारे मेंबर्स मर जाते हैं। और पान सिंह आखिर तक लड़ रहा था और आखिर के वक्त वो अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है कि कैसे एक होनहार स्पोर्ट्समैन, एक आर्मी ऑफिसर धीरे धीरे एक डकैत बन गया और आखिरकार पुलिस की गोली में पान सिंह तोमर की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही पान सिंह तोमर की कहानी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।